नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जुलाई 2025 का जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं सारे मैं आपको कराऊंगा। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए और आप ज़रूर इसे पूरा देखें। समझ गए ना? टेलीग्राम ज्वाइन कर ले जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है, लेकिन क्लास देखने के बाद ही आप पीडीएफ को रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। और आपके साइंस की क्लास भी जो मैंने आपका फिजिक्स था, बस एक चैप्टर बचा हुआ है, बाकी ये फिजिक्स भी आपका एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस के अनुसार वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस करेंगे हम प्रैक्टिस। तो चैनल को जो भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, शेयर नहीं करते हो, तो ज़रूर मेरे भाई करें। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपना जरूर कुछ ना कुछ दे, ठीक। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास करंट अफेयर्स का, जुलाई कंप्लीट 2025 का करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना। चलो भाई, स्पोर्ट में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? स्पोर्ट यानी खेल से संबंधित करंट अफेयर्स 2025 जुलाई के जितने भी आपके स्पोर्ट से संबंधित करंट अफेयर्स है उसको हम देखते हैं। आयुष शेट्टी ने क्या किया? यूएस ओपन 2025 में पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये BWF का शॉर्ट फॉर्म होता है, वर्ल्ड टूर जीता। किसको हराया है? देखिए आजकल इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि कौन जीता है, ये भी पूछेगा कि किसको हरा के जीता। ऐसे सब क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको अब अपडेट होकर आना है। सिंपल करंट अफेयर सब नहीं आ रहे, समझ रहे ना, इसलिए। अच्छा, हराया किसको? ब्रायन यांग को हराया, ये कनाडा के थे, ध्यान रखना। नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, देखिए ये इसका जो है, ये इसका मेरे भाई 5वां संस्करण होगा। इसका कहाँ साथी है? 5वां संस्करण होगा। और कहाँ होगा ये आपके राजस्थान के जयपुर में होगा। और 2 यूनिवर्सिटी इसको होस्ट करेगी, एक पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, एक आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी इसको होस्ट करेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे पहले चौथा वाला कहाँ हुआ था? वो असम के गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। चलिए, ये आपका यूनिवर्सिटी, इसमें आपके जो है 200 से प्लस क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट भाग लेंगे। ध्यान रखना, पूछ देगा कि जो 5वां जो क्या बोलते हैं खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है आपका राजस्थान में, उसमें कितने इंस्टीट्यूट भाग ले रहे हैं? तो 200 प्लस इंस्टीट्यूट इसमें भाग रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। दिव्या देशमुख बनी 28वीं ग्रैंड मास्टर। 19 साल की दिव्या देशमुख, आपको पता है कि ये क्या बन गई साथियों? ये आपकी 28वीं यानी कि 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है ना, सबसे युवा, ध्यान रखना, मतलब महिला में, ठीक है। लक्ष्मी जडाला ने 2027 के विशेष ओलंपिक विश्व खेलों के लिए क्वालिफाई किया। बोल देगा कि किसने 2027 के विशेष ओलंपिक विश्व खेलों के लिए क्वालिफाई किया? तो लक्ष्मी जडाला, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, ये आपका जो विशेष ओलंपिक खेल होगा 2027 का, ये आपका कहाँ होगा? ये आपका साथी होगा मिस्र के काहिरा में। कहाँ होगा? मिस्र के काहिरा में, ध्यान रखना। अच्छा, थोड़ा सा लक्ष्मी जडाला के बारे में कुछ उपलब्धियाँ इसने हाल ही में प्राप्त की है, देखते हैं। जडाला ने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, ये इसकी उपलब्धियाँ, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में रिसेंटली हुआ था, उसमें क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो ये चर्चा में थोड़ी अच्छी खासी है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 पदक जीते। ये रैंक भारत का क्या रहा? 6ठा रैंक रहा। ये आपका कहाँ हुआ था? ये 57वें नंबर का था। ये आपका ICHO, ये शॉर्ट में इसको लिखा गया है, आपका समझ रहे, अंतर्राष्ट्रीय। ये आपका कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, जो कि UAE में, ठीक है ना। और इसमें जो है 354 स्टूडेंट भारत की तरफ से भाग लिए थे। और ध्यान रखिएगा, गोल्ड इसमें किसने किसने जीता है? देवेश पंकज एवं संदीप कुची ने इसमें गोल्ड जीता है। और सिल्वर किसने जीता है? देवदत्त प्रियदर्शी एवं उज्ज्वल केसरी, ये आपका इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है ना। तो टोटल 4 पदक जीता आपका, और भारत 6ठे रैंक पर है। गोल्ड किसने जीता? आपको बता दिया। सिल्वर किसने जीता? वो मैं बता दिया। 354 स्टूडेंट भाग लिए, 57वें नंबर का एडिशन था, हुआ कहाँ था? दुबई में था। इतना बात आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इंडिया फाइड वर्ल्ड कप। आपको पता है कि ये आपका चेस से रिलेटेड, जो शतरंज खेल है उससे रिलेटेड ये कप होता है, फाइड कप, है ना। ये इंडिया फाइड वर्ल्ड कप चेस होस्ट करेगा, ये आपका 2025 वाला। कब होगा ये? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक जो 2025 का जो फाइड वर्ल्ड कप होगा चेस का, इसको कहाँ आयोजन होगा? ये आप अपने भारत में होगा, 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक, ठीक है ना। चलिए, दिव्यांशी भौमिक ने एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 50 में गोल्ड जीता। पूछ देगा कि किसने अंडर 15 में एशियाई युवा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है? तो दिव्यांशी भौमिक ने जीता है, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा के नाम पर ही एक गेम था। नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक, एक गेम का नाम है, स्पोर्ट का नाम समझ लीजिए, कप का नाम आपकी जो मर्जी ये बोल सकते हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में क्या जीता है? गोल्ड जीता है, बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अंडर 17
अंडर 17 में आर्यवीर दीवान ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीता। यह 13 साल का इंतजार खत्म हुआ भारत का। अंडर 17 में, किसमें? अंडर 17 में आर्यवीर दीवान ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में क्या जीता है? खिताब जीता है। और यह 13 साल का ऐतिहासिक जीत रहा भारत का, यानी 13 साल बाद ये जीत दोबारा से हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में भारत ने 588 पदक जीते हैं। बोल देगा विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 588 पदक। और इसमें ध्यान रखिएगा गोल्ड कितने हैं? 280 गोल्ड जीते हैं। गोल्ड को ध्यान रख लीजिए, बाकी मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज वगैरह को नहीं लिखा है, गोल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको सिर्फ ध्यान रखना पदक, 588 पदक जीते हैं। फिर भी मैंने 280 गोल्ड के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए लिख दिया, ठीक है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये आपका फ्री स्टाइल हुआ था, अंडर 20 का फ्री स्टाइल कुश्ती का जो आयोजन हुआ था, ये आपका कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान के बिश्केक में। आपको पता है ना बिश्केक कहाँ? ये आपका किर्गिस्तान की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। तो आयोजन कहाँ हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, रैंक भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है ना, अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम का, ठीक है। और इसमें टोटल जो है भारत ने 21 पदक जीते हैं। अगर पदक तालिका की बात करें उसमें इन्होंने 21 पदक जीत के छठे रैंक प्राप्त किए, ठीक है ना। और कुछ चर्चित खिलाड़ी इसमें हैं, क्योंकि पूछ ले जाते हैं कि किसने जो है, और इनका पता है, इनका कैटेगरी भी पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता है, इन किस कैटेगरी में मेडल जीता है। देखिए अंकुश और अमित ने गोल्ड जीता है। अमित ने 79 किलो भार में जीता है। और अमित ने जीता है 57 किलोग्राम भार में गोल्ड मेडल जीता है। प्रथम रैंक कौन था? ईरान था। भारत छठे रैंक पर आपका 21 पदक के साथ, ठीक है ना। गेम का नाम क्या था? अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती, किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था। चलिए, ईगा स्वीटोक, ये आपको पता है टेनिस खिलाड़ी है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता। किसको हराकर? अनसीमोवा को हराकर। किसको हराकर? अनसीमोवा को हराकर इन्होंने विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीत लिया। समझ गए ना बात को? चलिए, 6 वर्षीय तेगबीर माउंट एल्ब्रूस पता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। 6 वर्षीय तेगबीर माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए थे, वो समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है दीपिका ने, ये आपकी हॉकी प्लेयर है दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल्स अवार्ड जीता है। हॉकी FIH में एक अवार्ड दिया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में पॉलीग्रास मैजिक स्किल्स, और ये अवार्ड किसने जीता है? दीपिका ने जीता है, ठीक है ना। कोनेरू हम्पी आपको पता है चेस प्लेयर है भारत के। कोनेरू हम्पी फाइड महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ICC का 2025 का वार्षिक सम्मेलन सिंगापुर में हुआ। बोल देगा कि ICC का 2025 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। क्या फैसला लिया गया है कि अगले 3 साल तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच होगा वो इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंपा गया। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंपा गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते फटाफट हम अपने। अनाहत सिंह आपको पता है स्क्वैश खेलती है, स्क्वैश प्लेयर है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। जो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में इसने अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। सीमा ने 5000 मीटर रेस में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये साथियों जो आपका विश्वविद्यालय खेल है, ये आपका जो विश्वविद्यालय खेल है ये आपका जर्मनी के राइन शहर में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी के राइन शहर में। और इसमें सीमा ने ऐतिहासिक दर्ज की है, 5000 मीटर रेस में जो है सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित प्लेयर है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, बोल देगा कि किसने जो है विश्वविद्यालय खेल में 5000 मीटर में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया? सीमोन। या कुछ भी पूछ देगा, बोल देगा सीमोन ने कितने मीटर रेस में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा, कुछ भी वो पूछ देगा। आपको यादें रहेंगी चीज़ें तो
आप गलत नहीं करोगे, इसलिए मैंने हर एक चीज़ कंटेंट अच्छे से आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये आपका जो विश्वविद्यालय खेल जो है जर्मनी राइन शहर में हुआ। भारत ने टोटल 12 मेडल इसमें जीते हैं। जो विश्वविद्यालय खेल है भारत ने 12 मेडल जीते हैं। और रैंक क्या है भारत का? 20 नंबर पर है, 20वें नंबर पर है। प्रथम रैंक कौन है साथियों? जापान है, 34 मेडल के साथ प्रथम नंबर पर है। ठीक है, चलिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 जो है, इसका आयोजन कौन करेगा? इंडिया एवं श्रीलंका संयुक्त रूप से करेगा। हालांकि मैंने आपको अलग से कराया हुआ था, ऑलरेडी करा दिया है कि कौन सा खेल कब आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा, सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक छोटे से वीडियो में करा दिया, लेकिन जुलाई में आया है तो मैं इसको करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स था मैंने आपको करा दिया। अब देखते हैं राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज़ देखते हैं। करंट अफेयर्स है ना, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 2020 से 25 यानी 2020 से 25 का MEE, ये आपका 2020 से 2025 है ना, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, का MEE प्रबंधन, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट इफेक्टिवली आपका क्या ये मूल्यांकन का मुझे पता नहीं आ रहा इंग्लिश में है ना क्या होगा, तो उसको ध्यान रखिए शॉर्ट में MEE प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है ना। ये एक तरह से समझिए कि ये किसने जारी किया? ये जारी किया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने MEE एक रिपोर्ट जारी किया, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। इसमें जो शीर्ष पर कौन रहा है? केरल कौन किस पर है? शीर्ष पर है। और केरल का जो रैंक मिला है ना, रैंक जो मिला उसको मिला है वेरी गुड रेटिंग। बोलेगा केरल को कैसा रैंक मिला है? जिसको मिला है वेरी गुड, क्या मिला है? वेरी गुड रेटिंग मिला है, यानी कि बहुत अच्छा रेटिंग के साथ केरल शीर्ष पर है। और गुड रेटिंग किसको मिला है? गुड रेटिंग मिला है किसको? ये मिला आपका कर्नाटका, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को गुड रेटिंग मिला है। लेकिन वेरी गुड रेटिंग किसे मिला है? वो मिला है केरला को, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये किस रिपोर्ट का नाम क्या है? MEE रिपोर्ट, हिंदी में बोलेंगे प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, केंद्रीय जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, चलिए तमिलनाडु अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु इसमें क्या करेगा? भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा कोयम्बटूर में। ठीक है, कोयम्बटूर जिले में। संसद ने समुद्री नौवहन कानूनों के आधुनिकीकरण हेतु बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 का विधेयक पारित किया। ये आपका पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हो गया। ये क्वेश्चन इससे कैसे आएगा? बोलेगा कि जो 2025 में बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक पारित हुआ, ये किसको प्रतिस्थापित करेगा? ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आएगा। तो ये प्रतिस्थापित करेगा जो 1856 का जो भारतीय लैंडिंग अधिनियम था 1856 का, उसको ये क्या करेगा साथियों? ये प्रतिस्थापित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है ये विधेयक लाने का? कानूनी भाषा को सरल करना, अस्पष्टता को कम करना, इस सब का ये क्या है? आपका ये क्या है? उद्देश्य था। आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये सिंपल इसमें पूछेगा कि बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 जो विधेयक आया, ये किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो 1856 का जो बिल्स ऑफ लैंडिंग था उसको ये प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, चलिए बिहार देश का प्रति बूथ मतदाता की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आर्टिकल के किस तहत यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया, तो अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने क्या किया मेरे भाई? इस्तीफा दिया। ठीक है ना, ध्यान रखिए बात को। चलिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं। अब क्या देखते हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा इसको दूसरा कर लेता हूँ, यहाँ से देखते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं। जुलाई करंट अफेयर 2025, भारत मलेशिया से अंकुरित पाम तेल के बीजों का सबसे बड़ा आयातक बन गया। यानी भारत जो मलेशिया से अंकुरित जो आपका पाम तेल का अंकुरित वाला फॉर्म है उसको क्या कर दिया? सबसे बड़ा आयातक बन गया भारत। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितना टैरिफ लगाएगा? 25%। कब से? 1 अगस्त से। काजीरंगा टाइगर रिजर्व को दुनिया में बाघों के घनत्व के मामले में 3rd रैंक मिला है। बोलेगा भारत के किस टाइगर रिजर्व को 3rd रैंक मिला है बाघों के घनत्व वाले में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल की बात करें कहाँ है? ये आपका असम में है। एक सींग वाले गैंडों के लिए ये आपका फेमस है।
ठीक है, ज़्यादातर ये इसी के लिए फेमस है। बाकी और भी जानवर हैं, हाथी भी है, शेर भी है ना, लेकिन एक सींग वाले गैंडों के लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को ने सफल जीर्णोद्धार प्रयासों के बाद 3 अफ्रीकी स्थलों को विश्व धरोहर सूची से हटा दिया। बोलेगा यूनेस्को ने किस देश के तीन स्थलों को विश्व धरोहर सूची से हटा दिया, तो ये आपका जो है अफ्रीका का, ठीक है ना, ध्यान रखना। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये आपका हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसकी थीम क्या है, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ था, मैंने करा दिया आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं इधर आपका रक्षा समाचार, क्या देखते हैं, डिफेंस न्यूज़ देखते हैं हम, करंट अफेयर्स। 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के वाचिरा प्रक्रम में इंडो थाई यानी कि भारत थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास आपका क्या नाम है, मैत्री, यानी कि मैत्री एक्सरसाइज हुआ। बोलेगा मैत्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, भारत और थाईलैंड के बीच। ये आपका जो है 1 से 15 जुलाई तक, ये कहाँ पर हुआ, इसका 13वां संस्करण। कौन सा संस्करण हुआ, 13वां संस्करण हुआ, ठीक है ना। और कहाँ पर हुआ ये आपका हुआ थाईलैंड में ही हुआ। कहाँ हुआ, थाईलैंड में ही वाचिरा प्रकरण में हुआ, ठीक है ना, थाईलैंड के वाचिरा प्रकरण में हुआ। उद्देश्य क्या है, सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना, शांति को बढ़ावा देना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना, ये इसका क्या उद्देश्य है। पहला संस्करण कब हुआ था, 2006 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए, IRDAI के 3 साल के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय सेठ। थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, थोड़ा सा यहाँ पर जो कट गया है ना, 1 मिनट, लगता है ऐसा ही है, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ अच्छे से, ऐसा ही है, इसको कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। IRDAI के 3 साल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय सेठ बने हैं, ठीक है ना। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कितने नंबर पर है, 77वें नंबर पर है। और 2024 में भारत कितने पर था, 85वें पर था, यानी कि 8 पायदान वो क्या हुआ है, ठीक ठाक आया, 8 पायदान इनके सुधार देखने को मिला, 8 रैंक सुधार देखने को मिला है। 2024 में 85वें पर था और 25 में 77वें पर आया है, ठीक ठाक सुधार देखने को मिला है, ठीक है ना। अब देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से 25, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से 25 जारी किया गया है। इंदौर इसमें लगातार, इंदौर जो मेरे भाई है, लगातार 8वें साल टॉप पर रहा है। लगातार 8वें साल कौन रहा है, इसमें टॉप पर है आपका इंदौर। दूसरे नंबर पर कौन है साथियों, दूसरे नंबर पर आपका रहा है सूरत रहा है, गुजरात का सूरत रहा है दूसरे नंबर पर स्वच्छता में। और तीसरे नंबर पर रहा है नवी मुंबई। मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने कहीं पर जरूर लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखा था मैंने, कट गया, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर सूरत रहा है और तीसरे नंबर पर आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है ना। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया, इसका थीम क्या था, रिड्यूस यानी कि कम यूज करो, रीयूज मना पुनः यूज करो, रिसाइकल मना पुनर्चक्रण, ये इसका थीम था, यानी कि RRR। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 का थीम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब और कुछ देखते हैं। यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ये वही चीज़ें 2 बार आ गया, रक्षा समाचार हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, भारत एवं मंगोलिया के बीच 16वें नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन 3 जुलाई को उमरोई मेघालय में हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि भारत एवं मंगोलिया के बीच जो है 16वां नोमैडिक एलिफेंट, ये आपका पहली बात ध्यान रखना है, नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है, तो भारत एवं मंगोलिया के बीच होता है, ठीक है ना। 3 जुलाई को उमरोई मेघालय में हुआ और ये आपका 16 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 16 जुलाई को ख़त्म हो गया, 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये आपका कहाँ हुआ, ये आपके भारत के मेघालय में उमरोई में हुआ है, ठीक है ना। और उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। पहला संस्करण इसका भी 2006 में हुआ था। बोलेगा कि नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, पहला संस्करण कब हुआ था, 2006 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, INS संध्याक। INS संध्याक जो है ये आपका क्या है, एक INS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, यानी कि भारतीय नौसैनिक जहाज। जो संध्याक नामक भारतीय नौसैनिक जहाज है ने महासागर विजन को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के पोर्ट क्लैंग का दौरा किया। ध्यान रखिएगा, बोल देगा कौन सा भारत का कौन सा जहाज जो है मलेशिया के पोर्ट क्लैंग का लिया
दौरा किया महासागर विजन को बढ़ावा देने के लिए? तो INS संध्याक। INS संध्याक के बारे में कुछ और, INS संध्याक जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। समझ गए ना बात को? ये आपका क्या है, ये साथियों आपके गहरे समुद्रों में गोताखोरों का जो है, गोताखोरों की मदद करता है, बाकी चीज़ों को खोजने में ये मदद करता है आपका, ठीक है ना। चलिए, आस्था पूर्णिया जो है नेवी की पहली महिला फाइटर, आस्था पूर्णिया नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार को, मतलब कि भारत का पहला जो है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल, क्या नाम, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS जो है, क्या नाम है, INS निस्तार। बोले कौन सा जहाज़ का नाम क्या है? देखिए जहाज़ का नाम ही इम्पोर्टेंट है। INS निस्तार जो है, इसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL ने इसको बनाया है। ये आपके विशाखापट्टनम में सौंपा गया है इंडियन नेवी को। बोलेगा कि भारत के उस INS का नाम बताइए जो कि इंडियन नेवी को विशाखापट्टनम में सौंपा गया है, तो आपका कौन सा INS निस्तार है? इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया हुआ है। ये आपका पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंडिया एवं जापान के बीच एक जामाता नामक एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। जामाता का मतलब होता है फिर मिलेंगे, जामाता का मतलब क्या होता है? फिर मिलेंगे, ठीक है ना, जापानी वर्ड है। ये आपका तटरक्षक बल, कौन सा तटरक्षक बल के यानी कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जापानी जहाज़ का नाम क्या था? इत्सुकुशिमा। भारतीय जहाज़ के इसमें कुछ नाम नहीं था, ये आपको इत्सुकुशिमा जापानी जहाज़ के इसमें नाम था, इस बात को ध्यान रखना। और ये आपका कहाँ होगा मेरे भाई? ये आपका होगा चेन्नई में। कहाँ होगा मेरे भाई? ये चेन्नई में होगा, ध्यान रखिएगा। जामाता नामक एक्सरसाइज आप कहाँ होगा? चेन्नई में होगा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा, एक बार नोट कर लीजिए, लगता है मैं लिखना भूल गया। चेन्नई में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन शिवा जो है आपका, ऑपरेशन शिवा किससे रिलेटेड है? ये अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा। यानी आपको पता है कि आजकल आतंकियों को ज़्यादा ही मन बढ़ गया है ना, तो अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में होता है, तो उसी की सुरक्षा के लिए ये जो है भारतीय सेना की तरफ से ये आपका अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा, ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन शिवा, ठीक है ना। तो बोलेगा ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित है? तो अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा, ठीक है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में लद्दाख में आकाश प्राइम स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो बोलेगा किसने लद्दाख में आकाश प्राइम स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इंडियन आर्मी ने। अमेरिकी एरोस्पेस बोइंग, बहुत चर्चित है, बहुत पावरफुल एरोस्पेस है ना, बोइंग ने भारतीय सेना को 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे। कितने सौंपे हैं? 3 सौंपे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब 32वें नंबर का जो आपका सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स किसके किसके बीच होता है? ये आपका होता है मेरे भाई भारत और सिंगापुर के बीच में। और ये कैसा कैसा मतलब कह सकते हैं एक्सरसाइज है? ये नेवी, भारतीय नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में ये होता है, ठीक है ना। और सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो है इसका पुराना नाम क्या था? लायन किंग एक्सरसाइज इसका पुराना नाम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और ये हुआ कहाँ? 32वां सिम्बैक्स ये आपका सिंगापुर में ही हुआ। अब जोधपुर में जो है भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्याभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भी आपका भारत और सिंगापुर के बीच ही होगा। कहाँ पर हुआ? ये आपका हुआ जोधपुर में, ठीक है ना। ये इसका 14वां संस्करण था, यानी कि बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण था। पहली बार ये 2005 में हुआ था, ठीक है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र। चलिए, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसरो प्रमुख ने 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का वादा किया है और 2040 तक चंद्र मिशन। समझ गए ना बात को? ईरान ने नाहिद-2 उपग्रह लॉन्च किया रूस के हेल्प से। बोलेगा कि नाहिद-2 सैटेलाइट किसका है? तो ईरान का है, ठीक है ना। रूस के एरोस्पेस के कुछ हेल्प से इन्होंने ये उपग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना, नाहिद-2 उपग्रह किसका है? ईरान का, रिसेंटली लॉन्च किया गया था। इसरो नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का परीक्षण किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, निसार किसका है? ये आपका नासा और इसरो का क्या है? नासा और इसरो का ये मिशन, दोनों का ये संयुक्त रूप से मिशन है, ठीक है ना। ये आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अब थोड़ा पुस्तक देख लेते हैं। VS रवि ने कॉन्फेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया। ये VS रवि कौन थे? ये पूर्व IPS ऑफिसर थे।
वीएस रवि ने क्या किया, कन्फेंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया। ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है ना। दलाई लामा की नई जीवनी आई है, क्या नाम है, इटरनल लाइट। क्या है इटरनल लाइट, इनके 90वें नंबर के जन्मदिन पर ये आपका ये बुक लॉन्च हुआ। इसके लेखक कौन है, अरविंद यादव। लेखक कौन है इसके, इटरनल लाइट के अरविंद यादव। किसकी पुस्तक है, ये आपके दलाई लामा की पुस्तक है। इसके 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये इस पुस्तक का विमोचन हुआ, ठीक है ना। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है, द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ठीक है ना। इसको किसने पब्लिश किया है, हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने इसको क्या किया, प्रकाशित किया, ठीक है ना। मतदाता जागरूक बढ़ाने के लिए नीतू चंद्रा बिहार चुनाव आयुक्त की क्या बनी है, आइकॉन बनी है या ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो बोल सकते हैं। ये आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस है नीतू चंद्रा। अवार्ड कुछ देख लेते हैं। केरल साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक पुरस्कार 2024 दिया गया। इसमें जो है GR इंदुगोपन ने आनो के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जीता। बेस्ट नोवेल का अवार्ड किसको जीता, GR इंदुगोपन ने आनो नोवेल के लिए। अनीता थम्पी को मुरिंगा वाजा करियोपी के लिए सर्वश्रेष्ठ कविता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ कविता का अनीता थम्पी को, उसकी कविता का नाम क्या, मुरिंगा वाजा करियोपू। वी सीनीलाल को गरिसप्पा अरुवी के लिए लघु कथा पुरस्कार, इन शॉर्ट स्टोरी में आपको वी सीनीलाल को मिला है। पीएम मोदी को विशिष्ट राजनेता के लिए घाना का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना मिला। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है, जॉन महामा, जो घाना के राष्ट्रपति। घाना एक अफ्रीकी देश है, आपको पता है। जॉन महामा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही मोदी को ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना अवार्ड दिया है। और भी मोदी को अवार्ड मिले, से अर्जेंटीना का ही मिला इसको। पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले विदेशी नेता त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित होने वाले, ठीक है, ध्यान रखिए। अर्जेंटीना यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी को की टू द सिटी एक अवार्ड अर्जेंटीना का से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राजक्ता कोहली 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बनी है, तो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राजक्ता कोहली, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र की है। वर्षा देशपांडे कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। तो बोलेगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला, वर्षा देशपांडे को, महाराष्ट्र की है। यह 35 वर्ष से लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे थे, इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, को द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न दिया है। कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला, धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह भारत मंडपम में हुआ। भारत मंडपम कहाँ है, दिल्ली में है। भारत मंडपम कहाँ है, दिल्ली में है। और यहाँ पर क्या होगा, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह। और इसमें कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे, 5 संत कबीर पुरस्कार दिए जाएंगे, 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। पणजी गोवा को 20,000 से 50,000 जनसंख्या की कैटेगरी में, गोवा की राजधानी पणजी को 20,000 से 50,000 जनसंख्या की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। कैटेगरी ध्यान रखिएगा, 20,000 से 50,000, ठीक है। चलिए, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बने। 17 सांसदों को सांसद रत्न अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। कितने सांसद को मिला है, 17 सांसद को सांसद रत्न अवार्ड मिला, जिसमें कि रवि किशन भी आपको, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उसको भी इसमें जो है क्या मिला है, अवार्ड मिला, जो कि समोसा बढ़ाने का बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये क्यों दिया गया कि जो संसद में बेहतर मतलब स्पीच दिए, काम किए, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया। समझ गए ना बात को। तो बीजेपी के 10, ध्यान रखिएगा, बीजेपी के 10 नेता को दिया गया सांसद को, कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ को दिया गया, इस बात को ध्यान रखना। बाकी दर जो भी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीजेपी कितने पूछेगा, बीजेपी के कितने सांसद को दिया गया, 10, और एक वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस से, तो उसको दिया गया, और बाकी दर छोटे छोटे जो भी है दिए गए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। इंडिगो के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, अमिताभ कांत।
आईसीसी का न्यू सीईओ कौन बना है? संजोग गुप्ता। किसका स्थान लेंगे? जियोफ अलार्डिस के स्थान लेंगे वो। एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार किसने संभाला है? एस शिव कुमार ने। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD CEO कौन बने हैं? प्रिया नायर। SBI के उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी कौन बने हैं? बबीता BP। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। देखिए आर्टिकल 80(1) के ए के तहत जो है 80(1) का ए के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करती है? राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करती है। ठीक है ना। और ये किसको करती है? जो कि किसी सामाजिक कार्य में या मूवी में, कला में, है ना, खेल में प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनको लिए उन्हीं सबको ये क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन है? 4। उज्ज्वल निकम है, ये प्रख्यात लोक अभियोजक हैं। ठीक है ना। C सदानंद मास्टर हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता प्लस में मास्टर भी हैं, इनको भी किया गया मनोनीत। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व विदेश सचिव हैं। एक डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि इतिहासकार एवं शिक्षाविद हैं। इन चारों व्यक्ति का नाम आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो इन 4 व्यक्ति को राज्यसभा ने मतलब राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। ठीक है ना। चलिए, कर्नाटका बैंक का MD CEO किसे बनाया गया है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को बनाया गया है। राष्ट्रपति ने राज्यपाल और उपराज्यपाल भी नियुक्त किए हैं, देख लेते हैं जरा। अच्छा, इससे पहले मैंने ये छोड़ दिया। RPF की पहली महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। किसका स्थान लेगी? यह स्थान लेगी आपका मनोज यादव का। ठीक है ना। राष्ट्रपति ने बता दिया। गोवा के राज्यपाल कौन बने हैं? पुष्पति गजपति। इसका बड़ा नाम है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है। गोवा के राज्यपाल कौन बने? नए राज्यपाल पुष्पति गजपति। हरियाणा की बात करें, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, ये आपका हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। वही लद्दाख की बात करें, लद्दाख चूँकि UT है तो वहाँ उपराज्यपाल बनेंगे, और ये आपका कविंदर गुप्ता बने हैं। किसके स्थान पर? BD मिश्रा थे वहाँ के उपराज्यपाल, उसके स्थान पर ये कविंदर गुप्ता ये आपके बने हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो उपराज्यपाल की नियुक्ति है 239 अनुच्छेद के तहत आपका हुई है। ठीक है ना। चलिए, हेमंत रूपानी जो है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO बने हैं। ये कंपनी आपको पता है, हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज कंपनी है, इसके नए CEO कौन बने हैं? हेमंत रूपानी। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ के अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। पेटीएम मनी के नए CEO MD संदीप भारद्वाज। IRDAI के 3 साल के नए अध्यक्ष अजय सेठ। ठीक है, ये मैं उसमें बता रहा था आपको, लेकिन ये कट गया आपका। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, है ना, ये तो करा दिया मैंने आपको। यहाँ पर एक देखिए कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत जो है, एक मिनट, ये कट गया था लेकिन इसको देखते हैं फिर से। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में, अगर नहीं दिखे तो मैं बोल दे रहा हूँ, विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से 4था रैंक दिया है। किसने? विश्व बैंक ने भारत को सबसे समान समाजों में से 4था रैंक दिया है। ठीक है ना। और ये आपका जो है मध्यम रूप से कम असमान, ये रैंक कैसा मिला है? मध्यम रूप से कम असमान, ये आपका भारत को मिला हुआ है। ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने करंट अफेयर साथियों आपको जुलाई का करा दिया। बाकी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना है। ठीक है ना। इसका PDF मैं आपको डाल दूँगा।